वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एडियोटैप। बहुत बहुत स्वागत है आपका एडियोटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि क्यों हमारे करंट अफेयर्स जरूरी रहेंगे हमारे एग्जाम के लिए। तो किसी भी चीज को करने का ना मोटिव हमें बार बार ध्यान में रखना चाहिए। तो बात ऐसी है कि 10 से 15 क्वेश्चंस हमारे अकेले करंट अफेयर्स में से आने वाले हैं, ठीक है। तो इन 10-15 क्वेश्चंस में से भी अगर आप 8, 10, 12 कोशिश कीजिए इनको ठीक करने का, तो सोचिए आपके कितने ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं एग्जाम में मेंस तक क्वालिफाई करने के लिए। ये तो होगी प्रीलिम्स तक की बात। जब हम मेंस का एग्जाम देने जाएंगे वहां पर तो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करेगा ना कि हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो, कोई ऐसी मतलब आज के टाइम पे क्या चल रहा है उस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए, है कि नहीं। तो वहां पे काम आएंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। इनको आप यूज करेंगे एज फॉर्डर मटेरियल, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि कोई चीज क्यों हो रही है, पहले कैसे हुई थी, आगे कैसे हो सकती है। तो ये सब रेलेवेंस, ये इंपॉर्टेंस को जब आप जान जाएंगे, आप एग्जाम के अंदर इस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे अपने पेपर के अंदर। तो ये दो वे से आपको करंट अफेयर्स हेल्प कर रहे हैं। मेरा मकसद बहुत सिंपल सा है, मैं यहाँ पे आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्वालिफाई करवाने के लिए पढ़ाऊंगा। लेकिन हर एक वीडियो के ऊपर ये देखिए, आप यहां पर ऊपर दे रखा है मैंने लिंक, जहां कहीं पे भी आपको मन करे इस पूरी खबर को पढ़िए, पूरी न्यूज को पढ़िए और वो आपको हेल्प करेगी आपके मेंस एग्जाम में। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स को क्लियर करने में, मेंस तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा और ये मैं आपको उन्हीं बेसिस पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से मिलेगी आपको आज की फ्री पीडीएफ में इतने लिंक्स, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, आपकी तैयारी सही रहेगी, ठीक है। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था पिछले सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट वन टू अनाउंस बिटकॉइन एज इट्स लीगल टेंडर। मतलब बिटकॉइन को उन्होंने अपना लीगल पैसा बना दिया कि ये हमारी ऑफिशियल करेंसी हो गई है। तो कौन सी ऐसी कंट्री थी? यूएसए, जापान, वेनेजुएला और एल सल्वाडोर। तो इनमें से कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने कि बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर, मतलब अपना वहां का करेंसी बना दिया? तो सही आंसर है इसका एल सल्वाडोर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, आया बन कैसे सकता है। खबर है हमारी, बिटकॉइंस वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी to be planned in El Salvador, backed by Bitcoin bonds and to be powered by a volcano। तो अगले कदम पर लेके जा रहे हैं, एक सिटी बना रहे हैं बिटकॉइन के बेसिस पे, वहां पे उनको पैसे दे रहे हैं बिटकॉइन के बॉन्ड्स पर, ठीक है। और पावर देखो, मतलब जियोथर्मल पावर मिलेगी थ्रू अ वोल्केनो। तो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है हमारी। कंट्री का नाम क्या है? एल सल्वाडोर, ठीक है, याद रखना है इसका नाम। तो एल सल्वाडोर में बिटकॉइन पहले लीगल टेंडर बना और अब उसकी एक सिटी बन के आ रही है बिटकॉइन के बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो ला यूनियन रीजन है वहां पे एक, उसके पास बनेगी, जियोथर्मल एनर्जी लेगा एक वोल्केनो से, कोई भी टैक्स नहीं होगा एक्सेप्ट वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। एंड ये सितंबर में इन्होंने इसको अपना लीगल ऑफिशियल करेंसी बना दिया था बिटकॉइन को, ठीक है। तो नोट रखेंगे इन चीजों को। और दोस्तों एक नोटबुक लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए। पीडीएफ तो मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो याद रहेगा, दिमाग के अंदर जाएगा वो, ठीक है। रिटेन करना बहुत जरूरी है हमारे को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पढ़ना एक चीज है और उसको रिवाइज करके रिटेन करना अलग चीज। इसीलिए क्वेश्चन के फॉर्म्स में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो करिए इस क्वेश्चन को। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू फैसिलिटेट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोर्सेज। तो हमारे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किसके साथ एमओयू साइन किया? ध्यान रखिएगा, एमओयू साइन किया है टू फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोर्सेज। तो ऑप्शंस है आपके फ्यूचर राइट्स, स्किल्स नेटवर्क, टाटा स्किल्स इनिशिएटिव, महिंद्रा ग्रुप और रिलायंस ट्रेनिंग ग्रुप। तो इनमें से किसके साथ आपके हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एमओयू साइन किया? मार्क कीजिए आंसर। सही देंगे तो मिलेंगे +2 मार्क्स, गलत देंगे तो मिलेंगे -0.66। तो ध्यान रखिए इसको, नंबरिंग को याद रखिए, सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क, याद रखेंगे, ठीक है। तो खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश ने साइन किया एक एमओयू फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क के साथ। क्या एम है? फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोर्सेज इन
138 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं ये? ITI सुना होगा ना शब्द, कंफ्यूज मत होइएगा, नॉट IIT, ITI, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स 138 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये MOU का बेनिफिट दिखेगा। ये MOU डायरेक्टली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बाय एक्सेंचर, सिस्को एंड JP मॉर्गन। तो 3 बड़े नाम कंपनियों के आ गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जितनी खबर बड़ी बढ़ती रहेगी उतना इंपॉर्टेंट होती रहेगी हमारे एग्जाम के लिए। अब ये जो नंबर्स हैं 35,000 ट्रेनीज को बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। पहले फेज में 10 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाएगा कि आगे ट्रेनिंग कैसे देनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद द प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ नियरली 50 आवर्स ऑफ एंगेजमेंट मटेरियल, मतलब 50 घंटे का लगभग इसके अंदर ट्रेनिंग का मटेरियल होगा, ठीक है। ध्यान रखना है क्या, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साइन किया MOU, किसके साथ किया है? फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क। लिखिए इन चीजों को, लिखिए, याद रहेगा। उसके बाद 138 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ये लगेगा और 35 ट्रेनीज को बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। डल लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो डल लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की? कांगड़ा, मंडी, किन्नौर या नन ऑफ द अबव? तो डल लेक नाम तो सुना हुआ है ना, सभी ने सुना हुआ है। तो बताओ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के? अगर नहीं है तो बताइए जी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब जो है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, धर्मशाला में है हमारी डल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। श्रीनगर की डल लेक का तो सभी ने नाम सुना है, बट एक डल लेक हमारे इधर हिमाचल प्रदेश में भी है, धर्मशाला में। तो ऐसा हुआ है कि सूख गई है हमारी डल लेक, तो वहां के लोकल रेजिडेंट्स को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां की जो मछलियां थी वो डूबने मतलब मरने वाली थी, क्योंकि पानी की कमी हो गई थी बहुत ज्यादा लेक में, और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसके लिए आसपास के लोकलाइट्स ने फिश को निकाला और कहीं और डाला। अब जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, पहली बात तो डल लेक है हमारी धर्मशाला में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है वो, ठीक है, लोकेटेड इन टोटा रानी विलेज नियर नदी। तो ये ड्राई अप हो गई हमारी डल लेक। उसके बाद वहां की जो कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी, उसका नाम है गद्दी कम्युनिटी, वो लेक को सेक्रेड मानती है और उनका कहना है कि वहां पे PWD ने डीसिल्टिंग करी थी। डीसिल्टिंग होता है कि रिवर बेड के ऊपर का, मतलब रिवर बेड के अंदर जो सिल्ट इकट्ठी हो रही है उसको कम करने के लिए डीसिल्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो वहां पे PWD ने वो प्रोसेस किया, उसके बाद से रिवर लॉस्ट दी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर ड्यू टू विच इट हैज ड्राइड अप, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएटिव टेकन बाय वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू ऑब्जर्व वल्चर्स? तो वल्चर्स पे ध्यान रखने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लिया है? ऑप्शंस हैं, दे हैव कैप्चर्ड 5 vultures and kept them in an observatory lab. They have implanted GPS tags on 5 vultures, or they have installed cameras and drones where there are in the area with high amount of vultures in area, ठीक है। तो ये इसको मैं ठीक करके डाल दूंगा PDF में, कोई दिक्कत नहीं है। इन एरिया विद हाई अमाउंट ऑफ वल्चर्स, तो कैमरास लगाए हैं, ड्रोन्स उड़ा रहे हैं, या फिर GPS टैग किया है, या फिर 5 वल्चर्स को लेके रख लिया है अपनी ऑब्जर्वेटरी लैब में, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है हमारे वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका सही जवाब दीजिए और न्यूज हम अभी डिस्कस करेंगे। द राइट आंसर इज दे हैव implanted GPS tags on 5 vultures. So let's discuss the news. The news is that the vultures count is declining rapidly in Himachal Pradesh. तो संख्या बहुत कम हो रही है vultures की। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन देहरादून with wildlife wing of Himachal Pradesh Forest Department, they have started a project. Under the project, what they have done is they have basically implanted or they have attached, you see, ये देखो यहाँ पे GPS टैग लगाया है जो कि सोलर पावर्ड है और सिर्फ 55 ग्राम्स का है एक वल्चर के ऊपर। तो उससे हम क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे ये वल्चर कितने बजे उठी, कितने बजे कहाँ गई, कितने बजे आई, कितने बजे सोई, क्या किया। इसका फायदा क्या है, 5 वल्चर्स के ऊपर लगा दिया है। अगर रैपिडली द काउंट ऑफ अ स्पीशीज इज रिड्यूसिंग रैपिडली,
by observing some five vultures, we will be able to see what could be the possible reason for such rapid decline. So if anything happens to any of these 5 vultures, we could see what was the major reason and we could then हम उसको फिर जो हमारा मेजर कंसर्न है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सलीन वाटर लेक इन इंडिया। भाई सबसे बड़ी नमकीन लेक हमारी, नमक सलीन, ठीक है, सैलाइन कहते हैं, जो बोलना है बोल लो, हमें तो काम मतलब याद रखने से मतलब है, प्रोनाउंसिएशन का क्या है, ठीक है। सलाइन वाटर लेक, सलीन वाटर लेक, नमक वाली खारे पानी की लेक कहाँ पे है सबसे बड़ी इंडिया के अंदर? ऑप्शन है डल लेक श्रीनगर, सांबर लेक जयपुर, सुखना लेक चंडीगढ़ या पचपादरा लेक और इन जैसलमेर। तो मार्क कीजिए दोस्तों अपना आंसर। इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है क्या कहते हैं अपना, इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन बी, दैट इज सांबर लेक जयपुर। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। हुआ क्या है वहाँ पे बर्ड फ्लू आ रहा है फिर से। तो 2019 में भी आया था बर्ड फ्लू वहाँ पे और 30,000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई थी। तो अब फिर से बर्ड फ्लू आ रहा है। अ लॉट ऑफ क्रोज, अ लॉट ऑफ बर्ड्स हैव डाइड देयर। दो जो स्ट्रेन है H5N1, ये ह्यूमंस में भी आ जाता है बर्ड्स से, ठीक है, और इससे ह्यूमंस की भी डेथ हो सकती है। तो बहुत ही मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है ये। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट आई है ये IVRI जो कि हमारा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने निकाली है। लास्ट पॉइंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने देखा है कि ऐसे तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, वो है कि सांबर लेक इज दी इंडियाज लार्जेस्ट क्लीन वाटर लेक एंड इट इज दी मेजर सोर्स ऑफ राजस्थान सॉल्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। जयपुर अजमेर के बीच में है ये लेक कहीं पे, ठीक है, तो ये भी चलो ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है which of the following is or are at the endemic stage of polio virus? The options are Nigeria, Pakistan, Afghanistan और both Pakistan and Afghanistan। तो इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। इनमें से कौन पोलियो वायरस के एंडेमिक मतलब एकदम खत्म होने की कगार की स्टेज पर आ चुका है यहाँ पे? The right answer is पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बोथ, ठीक है। तो इन दोनों कंट्रीज में एंडेमिक स्टेज पर है पोलियो वायरस। तो ऐसा है, पहले आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूं। एक हो गया पोलियो मेरे को ड्यू टू मतलब एक नॉर्मल कॉज के कारण मेरे को पोलियो हुआ, तो वो नॉर्मल केस बन जाता है पोलियो का। बट सेकंड रीजन हो सकता है पोलियो होने का थ्रू आर वैक्सीन्स। तो वैक्सीन से हमें जब वैक्सीन लगी या किसी बच्चे को वैक्सीन लगी, उस वैक्सीन के कारण ही अगर पोलियो हो जाए तो उसको कहते हैं वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। तो पोलियो खुद तो एंडेमिक स्टेज पर है, मतलब खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे एक साल में सिर्फ 2 केस निकले पोलियो वायरस के, लेकिन पोलियो डेराइव्ड वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस के कितने केसेस आए हैं इस साल? 420। तो टोटल में 30 कंट्रीज हैं जिनमें कि वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस पाया जा रहा है। 3 नई इस साल ऐड हुई हैं जो कि यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनका नाम, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज के नए नाम आए हैं जो कि हमारी जिनमें वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस आ रहा है। और जो 2 मेजर पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इकलौती ऐसी 2 कंट्रीज हैं अब जिनमें कि पोलियो वायरस का केस मिला है। एक केस दोनों कंट्रीज में, विच इज दी ओनली नंबर ऑफ केसेस विच वी हैव फाउंड इन 2021 अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। 2 अलग टॉपिक्स हैं ये, इनको अलग अलग रखिए। वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस एंड पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के 2 केसेस, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस के 420 केसेस। इवन दो पिछले साल यही नंबर 1009 था, तो इस साल वो भी गिरा है, बट स्टिल द केसेस आर देयर, राइट। मूविंग ऑन। व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दोस्ती कंडक्टेड? एक्सरसाइज दोस्ती सबसे पहले किस साल में हुई थी? ऑप्शंस हैं 1971, 1991, 2001 और 2006। द राइट आंसर फॉर एक्सरसाइज दोस्तीज फर्स्ट एडिशन इज 1991। कैसे याद रखेंगे? 30 साल हो गए हैं हमारी एक्सरसाइज दोस्ती को। ये बहुत ही हमारी एक कॉमन हम हेडलाइन सुनेंगे आज कि 30 years हैव बीन फुलफिल्ड इन एक्सरसाइज दोस्ती। Launched in 1991, it was a bilateral exercise involving the Indian and Maldives coast guards. Bilateral मतलब 2 कंट्रीज थी इसके अंदर। बट 2012 में आता है श्रीलंका और ये बन जाती है बायएनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। यही इतनी सी चीज याद रखिए,
15th एडिशन बाइनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, और आपको सब समझ आ गया है क्यों। बाइनियल है मतलब 2 साल में एक बार, ट्राइलेटरल है मतलब 3 कंट्रीज, और 15वां एडिशन जब कोई चीज का 15th एडिशन हुआ अभी, और बाइनियल मतलब 2 साल में एक बारी, तो कितने साल हो गए, 30 साल से चल रही है एक्सरसाइज। ठीक है, तो हो गया हमारा पॉइंट खत्म। 2021 में 15th एडिशन, तो 1991 में हमारा फर्स्ट एडिशन। तो 2012 में आया था श्रीलंका, ये पॉइंट याद रखना है। कोस्ट गार्ड्स की एक्सरसाइज है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में ICGS वज्रा एंड अपूर्व ने पार्ट लिया, और ये एम जो हर एक एक्सरसाइज का हम देखते हैं वो इसमें भी वही है अभी के लिए। तो मतलब इस एक्सरसाइज को तो ये इंटर ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी एंड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन दी कोस्ट गार्ड्स, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, कोस्ट गार्ड्स के लिए है ये एक्सरसाइज स्पेशली। ठीक है, तो याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ओ स्मार्ट स्कीम कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। A very important question. We have seen such questions come up in the previous year examinations. ये स्कीम हमारी ओ स्मार्ट स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ऑप्शंस हैं आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों दीजिए इसका सही जवाब, आपके अकॉर्डिंग किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है बताइए मुझे। तो इसका जो सही जवाब, उम्मीद कर रहा हूं आप अभी तक दे चुके हैं, लिख चुके हैं, मार्क कर चुके हैं, फ्रीज कर चुके हैं। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, तो न्यूज ये है कि इसको एक्सटेंशन मिल गई है टिल 2026। चलो, ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला मतलब छतरी, मतलब इसके अंडर और भी स्कीम्स आती हैं। ये उनकी पेरेंट स्कीम है और उनके नीचे और छोटी छोटी सब स्कीम्स हैं। कितनी? 7। ये पॉइंट याद रखना है, 7 सब स्कीम्स कम अंडर दी ओ स्मार्ट स्कीम। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फोरकास्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन दी कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ ओशंस, मतलब ओशंस के अंदर हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें एक फोरकास्ट मिलेगा, सर्विसेज मिलेगी फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ ओशियानिक रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत हो रही है आज के टाइम पर, तो इसका भी उसी से रिलेटेड मकसद है। ठीक है, और इस डेकेड को, मतलब इन 10 सालों को हमारे बोला गया है एज डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूनाइटेड नेशंस। तो ये स्कीम उसको भी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो इसका एक बजट भी है जो एक्सटेंशन से लगा है इसको 2177 करोड़। ठीक है, तो पॉइंट्स ये नोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत गौरव स्कीम किसने लॉन्च करी? फिर से वही बात, भारत गौरव स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द ऑप्शंस आर इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो याद रखने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा कुछ पहली बारी हो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका इंडियन रेलवेज। और पहली बारी क्या हो रहा है? रेलवेज के अंदर प्राइवेट कंपनीज को आने की परमिशन मिल रही है। कैसे? तो गवर्नमेंट चाहती है, रेलवेज चाहती है कि टूरिज्म बिजनेस को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, थीम बेस्ड सर्किट्स बनाए हैं और उन पर प्राइवेट प्लेयर्स को बोला है लो अपनी ट्रेन चलाओ। कितने? 2 सालों के लिए मिनिमम, या फिर जब तक कोच चले तब तक चलाते रहो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे भारत गौरव स्कीम। कैसे याद रख सकते हैं? सबसे बड़ा रेलवेज का नेटवर्क इंडिया में, गौरव की बात है ये, बहुत ही भारत गौरव। प्राइवेट अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट चला रही थी, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाएंगे तो और कितना बड़ा, मतलब बढ़ा सकेंगे हम अपने टूरिज्म को। उस पॉइंट से इसको हम याद रखेंगे। और वही है बस, लीज करेंगे ट्रेन्स IRCTC टू प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द फेज 1 ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च्ड? तो पहला फेज इसका, या मैं कहूं कि ये लॉन्च ही कब हुई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहला फेज है, लॉन्च कब हुआ? ठीक है, तो स्कीम कब लॉन्च हुई बताओ मुझे। तो इसका जो सही आंसर है वो है, दीजिए दोस्तों, अप्रैल 2019, जनवरी 2015, अप्रैल 2020 या फिर अगस्त 2014। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इट इज अप्रैल 2020, ऑप्शन सी। तो कोविड के टाइम पे आई थी, बस इतने से याद हो जाएगा हमें, कोरोना के टाइम पे आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
तो गरीबों को अन्न बटे, कोविड के टाइम पे कितने लोगों का खाना बंद हो गया, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी। स्कीम प्रोवाइड्स 5 kgs ऑफ फ्री ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ हु आर एनरोल्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड ऑल्सो अंडर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो याद रखेंगे इन 2 पॉइंट्स को। फेज 5 का एक्सटेंशन हुआ है टिल मार्च 2022, ठीक है, याद रखना है। अप्रैल 2020 में आई और मार्च 2022 तक फेज 5 जो चल रहा है उसको एक्सटेंशन मिली है। एंड बजट अभी तक का एस्टिमेट है गवर्नमेंट का कि 2.6 लाख करोड़ इस पे स्पेंड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल बना के पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ भी मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल है। फेज 1 के हिसाब से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और 99% चांस है कि क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। व्हेन वाज नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम लॉन्च्ड? नैट्स कहते हैं इसको, नैट्स हमारी किस साल में लॉन्च हुई? 1999, 2021, 2014 और 2015। तो बताओ कब लॉन्च हुई? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 10वें क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर होगा उसके बेसिस पे आपके फाइनल स्कोर बन जाएगा। दीजिए अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगली वीडियो में मैं आपका नाम कमेंट मेंशन करूंगा एज सुपरस्टार ऑफ द वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो चलता हूं, साइनिंग ऑफ, देवांशु गुप्ता। ऑल द बेस्ट।